जैन धर्म के संस्थापक कौन थे या जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? अक्सर कन्फ्यूजन रहता है कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी जैन धर्म को एक ऊंचाइयों पर पहुंचाया था, जबकि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक ऋषभदेव थे। यही इनके प्रथम तीर्थंकर भी थे। जैन मत संस्थापकों को कहा जाता है जैन मत संस्थापकों को तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के किस तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? अरिष्ट नेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जो कि ये 22वें नंबर के तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, जिनका संबंध समेत शिखर पर्वत से है, जहां पे इनकी मृत्यु हुई थी। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ था। ज्ञान आश्रम उद्यान वाराणसी में हुआ था, जबकि मृत्यु समेत शिखर पर्वत पे हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली के निकट हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? त्रिशला था। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान था। महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? यशोदा था। यहाँ एक कन्फ्यूजन रहता है, यशोदा महावीर स्वामी की पत्नी का नाम है, जबकि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा है। महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? प्रियदर्शना था, जिसका विवाह जमाली के साथ हुआ था, जो कि महावीर स्वामी के शिष्य थे। महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? पावापुरी राजगीर, जो कि बिहार में स्थित है। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? चांबिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पार्श्वनाथ की चतुर्थयाम शिक्षा क्या थी? पार्श्वनाथ ने चतुर्थयाम की शिक्षा दी थी, जिसमें उन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह 4 चीज़ों को जोड़ा था। महावीर स्वामी की पंच महाव्रत की शिक्षा क्या थी? जो पार्श्वनाथ की चतुर्थयाम की शिक्षा थी, इसमें ब्रह्मचर्य को जोड़कर महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा को दिया था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? राजगीर बिहार में दिया गया था। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। जैन धर्म के ये त्रिरत्न हैं। स्यादवाद और अरुण व्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में संलेखना से क्या तात्पर्य है? उपवास द्वारा प्राण त्यागने की जो विधि है, ये संलेखना कहलाती है, जो कि जैन धर्म में प्रचलित थी। किस शासक के काल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभक्त हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन समिति के दौरान जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में बट गया। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे श्वेतांबर कहलाए, दिगंबर जो नग्न रहते थे वे दिगंबर कहलाए। जैन धर्म की किस संतारा प्रथा क्या थी? संतारा प्रथा जैन धर्म में प्रचलित थी, जो कि उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान था, जैसा कि हमने संलेखना विधि भी पढ़ा है। किस महान आचार्य द्वारा जैन धर्म को दक्षिण भारत में लाया गया? भद्रबाहु द्वारा। भद्रबाहु जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख थे, जिन्होंने जैन धर्म को दक्षिण भारत में प्रचलित किया। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि का संबंध किस हिंदू देवता से है? कृष्ण देवता से है। महावीर स्वामी के भिक्षा संघ की प्रधान कौन महिला थी? चंदना नाम था उसका। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन संघ का प्रमुख कौन बना? सुधर्मा बना। श्रावण बेल गोला किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। जैन ग्रंथ की भाषा क्या थी? प्राकृतिक थी। श्रावण बेल गोला कर्नाटक में स्थित एक स्थान है, जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। जैन तीर्थंकरों की कौन सी महिला थी? मल्लीनाथ। श्वेतांबर अनुयायियों के अनुसार जैन तीर्थंकर मल्लीनाथ एक महिला थी। इनके बारे में मतभेद है। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे।
इसमें जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में हो गया था। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी, गुजरात में हुआ था। इसके अध्यक्ष देवरण श्रमणित थे। इस समिति के उपरांत 12 अंग और 12 उपांग का